अगर आप बोतल बंद मिनरल वाटर पीना पसंद करते हैं तो सावधान हो जाइए, ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, थूक और फूक जिहाद के बाद कांकेर में खाली बोतल में मुंह लगाकर पानी भरने का वीडियो सामने आया। ये वीडियो कांकेर वैली मिनरल वाटर फैक्ट्री का है, जहां एक युवक बोतल में पानी भरने से पहले मुंह से उस बोतल में फूंक मारते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुंह में लेकर उस मिनरल वाटर को बोतल को भरता है। किस तरह की हरकत की जा रही है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पहले फूंकता है, फिर उसके बाद मुंह से लगाकर उसमें पानी भरा जाता है। पूरे इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी जाहिर की है और साथ ही प्रशासन ने कांकेर वैली मिनरल वाटर फैक्ट्री को सील कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वच्छता के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फिर कुछ विकृत मानसिकता के लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं ये भी उस जिहाद का एक हिस्सा है। तो ये तमाम तरह के जिहाद उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हमने आपको दिखाया। हमारे साथ धनंजय सिंह परिहार जी जुड़े हुए हैं, शिवसेना के प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ के, लंबे समय से इन सब धार्मिक मामलों को लेकर अपनी आवाज़ मुखर करते रहे हैं। धनंजय जी, 3 वीडियो हमने आपको दिखाया। कहीं पर जूस में यूरिन मिलाया जाता है, पेशाब मिलाया जाता है आसिफ नाम के व्यक्ति के द्वारा, कहीं पर वहाँ पर थूक दिया जाता है जूस में। अब कांगेर में वहाँ पर मुंह से पहले उस बोतल में हवा भरी जाती है, फिर मुंह से पानी भरकर उस बोतल में पानी रहता है, उसको सील पैक किया जाता है और वो आम लोगों के पीने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। क्या कहेंगे ऐसी मानसिकता और ऐसी हरकतों को? एक तो देखिए, लगातार ये हरकतें जारी हैं। हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री महोदय थे स्टालिन जी, उन्होंने बोला कि सनातन जो है एक बीमारी है, इसको समुद्र में गड़ा देना चाहिए। उसके बाद में कर्नाटक के जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है प्रियंक खड़गे जी, उन्होंने सनातन को बीमारी बताया। इस तरह से ये जो आक्रमण है सनातन के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, ये लोग लगातार कर रहे हैं। और ये थूकना और ये जिहादीपन करना, पहले शादी का जिहाद करते हो, उसके बाद फिर आप पानी में थूक देते हो, उसके बाद आप जूस में मुंह देते हो। मतलब ये तो इन लोगों का लगातार कर रहे हैं और ये अपवित्र करने की इनकी साजिश है। और अब जो देवस्थान में हुआ है, तिरुपति में जो हुआ है, ये तो मतलब जघन्य है। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे आंध्र के, जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने बयान दिया कि हम जाके बैठ जाएंगे अपनी वाइफ के साथ में, परिवार के साथ में, कसम खाते हैं। ये कसम खाने का काम ही नहीं था। 300 रुपए में तुम घी खरीद रहे हो 1 किलो, तभी से ये क्वेश्चन मार्क उठने चालू हो गए थे। लेकिन उनका वहां पे साम्राज्य था, उनका शासन था, उन 5 साल में कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही हमारे चंद्रबाबू नायडू बैठे, इन्होंने तुरंत उस मुद्दे को उठाया और घी की सप्लाई स्टार्ट करी। लेकिन जब ये मंदिर नहीं छोड़ रहा है, किसी चीज को नहीं छोड़ रहा है, ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमारा कहना है ये धर्मनिरपेक्षता के तहत में जैसे लोगों को बोलने का मौका मिलता है कि हम बोल रहे हैं और हमको बोलने की आजादी है, ये आजादी सब बेकार है। ये धर्मनिरपेक्षता शब्द ही बेकार है इस देश के अंदर में। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और धर्म स्थल विधेयक लागू करना चाहिए और किसी भी हालत में ऐसे धर्मनिरपेक्ष लोगों को जूते की नोक पे रखना चाहिए, ऐसा हम लोग का सोचना है। धनंजय जी, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। जब भी इस तरह के मामले आएंगे, चाहे तिरुपति प्रसादम की बात हो जाए, चाहे थूक जिहाद की बात हो जाए, चाहे फूक जिहाद की बात हो, जब भी कोई जिहाद का मामला आता है, तमाम जो संगठन है, विपक्ष, जो भी विपक्षी दल है वो उसकी निंदा कर लेगा, सरकार को कोस लेगा। तमाम जो लोग हैं वो बयान जारी कर देंगे, चाहे निशिकांत महाराज जी हो, चाहे प्रदीप मिश्रा जी महाराज हो, चाहे बागेश्वर महाराज हो, चाहे रामदेव महाराज हो, तमाम तरह के लोग, तमाम लोग अपनी अपनी जो है भड़ास निकाल लेंगे। लेकिन कार्रवाई क्या संगठनों को एकजुट होकर, क्या केंद्र सरकार से ऐसे कानून की मांग नहीं करनी चाहिए कि ये धर्मनिरपेक्षता की आड़ में, सांप्रदायिकता की जो धर्मनिरपेक्ष सहिष्णुता की आड़ में जो इस तरह की तमाम हरकतें हो रही है, इनके लिए एक अलग से कानून बने ताकि कोई दूसरा इस तरह की गलती करने की, हिमाकत करने की जो है हिम्मत न जुटा पाए? इसमें जैसे मैं तो कहूंगा, जैसे पाकिस्तान में ईश निंदा कानून है, वैसे हिंदुस्तान में भी इस टाइप का कोई कानून लागू होना चाहिए हिंदुओं के पक्ष में। जिस तरह से मुसलमान आबादी जो सिर्फ मतलब 18 करोड़ है, 3 करोड़ थे आजादी के समय और अभी 18 करोड़ 19 करोड़ हो गए। इन लोग जहां जहां पर बढ़ रहे हैं, हर कोई जिहादी है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे मोस्ट ऑफ धनंजय जी, हम थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं। मैंने आप जैसे संगठनों वालों से, जो संगठन प्रमुख है, उनसे सवाल किया, क्या आप लोगों को इसमें केंद्र सरकार से ये आवाज नहीं उठानी चाहिए कि इनके लिए कोई ईश निंदा जैसे कानून बने? आप जैसे धार्मिक संगठन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू सेना हो, चाहे शिवसेना हो, शिवसेना काफी पुरानी, हम सब जानते हैं, शिवसेना ने हमेशा आवाज उठाई है, क्या आप लोगों को केंद्र की सरकार से ये मांग नहीं करनी चाहिए? हम लोगों के 6 धरने हम लोग कर चुके हैं, दिल्ली से लेके, रायपुर से लेके, लगातार छत्तीसगढ़ में, अभी बिलासपुर में किया था 1 तारीख को, अभी 1 तारीख को बलौदाबाजार में। हम लोग लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जिसमें हम ईश निंदा कानून का जो एक लाइन है उसको हम जरूर से जोड़ेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं,
जिन लोग को राम जी के नाम पर वोट मिला या जिनको राम के नाम पे वोट नहीं लिया, उन्होंने कांग्रेस के नाम पे वोट लिया, वो भी हिंदू हैं। तो हिंदू तो हो ना, आप सनातनी तो हो ना। आपका धर्म बनता है, पॉलिटिक्स वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो धर्म बनता है उस धर्म के लिए तो आपको बोलना चाहिए। मैं तमाम हिंदू संगठनों से भी बोलना चाहता हूं कि केसरिया उठा के हम घूमते हैं तो इस केसरिया का लाज भी रखें। इस केसरिया के सम्मान के लिए हमको लगातार शासन, प्रशासन, पुलिस से सहयोग लेना चाहिए, और जहां पे लगे कि अब यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, वहां पे कुछ विरोध मजबूत दर्ज भी कराना चाहिए। बिल्कुल विरोध दर्ज कराना चाहिए। मैं धनंजय जी से मैं यही उम्मीद करता था कि कम से कम हिंदू संगठन के एक प्रमुख होने के नाते इस तरह की बातें, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जनप्रतिनिधियों का क्या कर्तव्य केवल इतना ही है कि वो बयान जारी करें या फिर कर्तव्य ये भी है कि इसके खिलाफ जो है संगठित होकर कोई अपराध जो है वो इसके खिलाफ कानून बने, ऐसे ठोस कानून। जनप्रतिनिधि होने के नाते जो जनता उन पर विश्वास करती है और जो जनता उनसे उम्मीद करती है, उम्मीद करेंगे केंद्र सरकार इस पर जल्द ही ऐसा कुछ निर्णय ले। शुक्रिया धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। तो ये लगातार तीसरी जो हम 3 वीडियो आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2 जो घटनाएं हुई हैं जहां पर जूस में यूरिन मिलाने का मामला सामने आया, वहां पे आसिफ नाम के युवक को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद थूकने का मामला सामने आया है वहाँ पे जूस में। इसके बाद अब कांकेर की ये घटना देखिए जहाँ पर बोतल को मुंह में लेकर फुलाया जाता है, फिर इस बोतल में पानी भरा जाता है और उस पानी को सील बंद करके लोगों तक पहुँचाया जाता है और लोग उसे सील पैक समझकर मिनरल वाटर का लुत्फ उठाते हैं। और सहयोगी हमारे गौरव श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव, साफ तौर पर ये युवक दिख रहा है जिस पानी को हम कहीं न कहीं शुद्ध मानकर जो है वो अपने उसका सील पैक मानकर, शुद्ध मानकर उपयोग करते हैं, परिवार के लोग उपयोग करते हैं, बड़े बुजुर्ग उपयोग करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो उससे हाथ और पैर भी धोते हैं और उसमें मुंह में भी हम लेकर जो है उसे कुल्ला करते हैं ताकि हम ये शुद्ध पानी समझकर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो आने के बाद आपने प्रशासन से बात की होगी, क्या ये युवक का कोई ये शौक है, जानबूझकर कर रहा था, या फिर कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक जिहाद का मामला है? क्या मामला ये? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि जो मिनरल वाटर होते हैं उसे हम काफी शुद्ध मानकर हर तरह की पूजा में भी उपयोग कर लेते हैं, उपवास में भी उपयोग कर लेते हैं। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है इसके बाद कांकेर शहर के लोगों में खासकर काफी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि कांकेर शहर से ही ये जो फैक्ट्री है ये चल रही थी कांकेर वैली के नाम से। ये जो वीडियो सामने आया है ये वीडियो तकरीबन 1 माह पुराना बताया जा रहा है। ये जो युवक है खाली बोतल पे फूंक मारकर उसे फुला रहा है, उसके बाद उसमें पानी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बोतल जो आती हैं ये चिपकी हुई रहती हैं। इन बोतल्स को फुलाने के लिए एक मशीन आती है, इस मशीन का उपयोग यहाँ पर किया जाना था। लेकिन ये जो हरकत यहाँ पर की गई है साफ तौर पे ये लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ है। ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो है गंदगी मचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। यही वजह है कि जैसे ही ये वीडियो सामने आया है प्रशासन हरकत में आई है, जांच टीम मौके पर पहुंची थी और देर शाम जो है इस फैक्ट्री को सील भी कर दिया गया है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और लोग उस युवक पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं जो इस तरीके से बोतल को मुंह से लगाकर उसमें फूंक मार रहा था। जी, निश्चित रूप से युवक पर कार्रवाई की मांग भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने एक मुद्दा उठाया, गौरव आप हमारे साथ बने रहिएगा, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया हमने कि क्या इस तरह का जिस पानी को हम शुद्ध मानते हैं, शुद्धता के लिए उसका प्रयोग करते हैं, कहीं धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो उससे हम जो है वो हाथ पैर धोते हैं या फिर शुद्धता के लिए कई बार अलग अलग चीज़ों में प्रयोग करते हैं, क्या उसकी शुद्धता पर इस वीडियो के आने के बाद किसी न किसी तरह का जो है वो विश्वास करना चाहेगा कोई भी आम व्यक्ति, या फिर जो स्वच्छ पानी समझकर मिनरल वाटर को खरीदता है, क्या इस वीडियो को देखने के बाद वो इस पर यकीन कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है।